हमारे साथ यहाँ पे कनान चौधरी मौजूद हैं, एस्ट्रोन्यूमरोलॉजिस्ट हैं। बातचीत हम इनसे करने जा रहे हैं अपनी किस्मत के हाल की। अस्सलाम वालेकुम कनान, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। और तमाम देखने वालों को, आपको, आपकी टीम को हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर टू यू एज वेल। कनान, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि ये साल पाकिस्तान के लिए कैसा गुजरेगा 2022? इंटरेस्टिंग चीज़ है, पाकिस्तान के अदाद को अगर मैं जमा करता हूँ और फिर 2022 को अगर हम जमा करें 2 + 0 + 2 + 2, ये 6 का अदद बनता है, जो कि बड़ा लकी अदद है। अगर हम इसे कहें कि ये रिकवरी का साल होगा या रेवेन्यू का साल होगा तो ये गलत नहीं होगा। हमें 2021 के बारे में मैंने प्रेडिक्शन दी थी कि रिलीफ का साल होगा, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखा भी कि काफ़ी हद तक हमें रिलीफ मिला पेंडेमिक से और दूसरी चीज़ों से। फिर इकॉनमी के हवाले से भी काफ़ी प्रॉब्लम्स थी। अब स्पेसिफिकली पाकिस्तान की बात करूँ तो पाकिस्तान में कुछ सेक्टर्स बहुत इम्प्रूव होने जा रहे हैं, जिसमें ट्रैवल एंड टूरिज़म है, और उसके बाद इन्वेस्टमेंट्स पाकिस्तान में नहीं आएंगी, इंडस्ट्रीज़ पाकिस्तान में नहीं लगेंगी, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का कारोबार जो है वो ना सिर्फ बेहतर होगा बल्कि नए कंट्रीज़ के साथ भी शुरू होगा जिनके साथ अभी तक हमने शायद ट्रेड ना किया हो, तो उससे भी बेनिफिट मिलेगा। फिर पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो बेहतर होती हुई मुझे नज़र आ रही है। और बिग थिंग इज़ के पाकिस्तान के जो कर्ज़े हैं इंशाल्लाह उसके हवाले से बड़ी पॉजिटिव अहम पेशरफ्त होने जा रही है कि वो ग्रेजुअली बहुत कम होते जाएंगे। थैंक गॉड। चलें, यानी कि पाकिस्तान के लिए 2022 अच्छा रहेगा। अब मेरे ख्याल में हम इंडिविजुअल्स के बारे में बात करते हैं, बिकॉज हमारे नाजरीन हर कोई जानना चाहता है अपने खुद के बारे में भी। तो स्टार्ट करते हैं एरीज से। जी, एरीज से। तो सबसे पहले एरीज जो हैं उनके लिए 2022 कैसा रहेगा? देखिए, 2022 की अगर बात करूं तो मोस्ट ऑफ द ज़ोडिएक साइन के लिए ये एक लकी और अच्छा साल है। जैसे कि मैंने बताया, साल का अदद ही अच्छा है। अब स्पेसिफिकली एरीज लोगों की बात करूं, एरीज लोगों के लिए ये साल का जो आगाज़ है वो ज़रा स्लो है। यानी जन और फेब के जो मंथ्स हैं वो एरीज लोगों के लिए थोड़ी सी मुश्किलात लेके आ रहे हैं, लेकिन ये मुश्किलात उनके लिए लर्निंग का बायस बनेंगी और फिर वो ग्रेजुअली इम्प्रूवमेंट की तरफ जाएंगे। तो मार्च 2022 से ऑनवर्ड एरीज के लिए एक नई डायरेक्शन उनके करियर के हवाले से भी उनको मिलेगी, और रिलेशनशिप के हवाले से भी टाइम जो है वो इम्प्रूव होता हुआ नज़र आ रहा है। हेल्थ पे थोड़ा सा एरीज आप लोगों ने अभी चेक एंड बैलेंस रखना है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि हेल्थ आपकी थोड़ी सी प्रॉब्लम में आ सकती है स्ट्रेस की वजह से। मोस्ट ऑफ द टाइम एरीज स्ट्रेस लेते नहीं हैं, लेकिन ये वो टाइम पीरियड है कि जो 2 महीने इनको थोड़े से तंग कर सकते हैं जन और फेब के। तो उसके बाद इनका करियर वाइज अच्छा टाइम है। रिलेशनशिप की बात करूँ तो रिलेशनशिप सेक्टर में भी एरीज लोगों का टाइम बेहतरी की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा, और मिड ऑफ द ईयर तो पीक टाइम होगा रिलेशनशिप के लिए। और एरीज के बाद टॉरस लोगों की अगर बात करूं तो टॉरियंस के लिए ये टाइम पीरियड बहुत लकी एंड फेवरेबल है। साल का आगाज़ ही जो है वो टॉरस लोगों के लिए बहुत सारी गुड न्यूज़ लेके आएगा। रिलेशनशिप के हवाले से इनका टाइम पीरियड पीक पे नज़र आ रहा है मुझे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं टॉरस की, जो लोग करियर के हवाले से परेशान थे, जॉब को लेकर परेशान थे, उनके लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ बनती हुई नज़र आ रही हैं। जो ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं तो उनकी यहाँ पे कहीं ना कहीं तरक्की नज़र आ रही है। इंक्रीमेंट हो सकता है सैलरी में, बिजनेस है तो वो मज़ीद फ्लरिश करता हुआ नज़र आ रहा है। तो टॉरस के लिए, इवन हेल्थ के हवाले से भी टॉरस लोगों के लिए बहुत ही अच्छा और पॉजिटिव टाइम है। यानी इस साल के जो सबसे लकी ज़ोडिएक साइन है उसमें मैं नंबर 1 पे टॉरस को रेट करूँ। यानी कि टॉरस के जितने भी लोग हैं, पार्टी है आप लोगों की, पार्टी करें। हाँ बिल्कुल। टॉरस के बाद कौन है? टॉरस के बाद जमनाई है। जमनाई लोगों की अगर बात करूँ तो थोड़ा सा जमनाई लोगों को अपनी हेल्थ पे चेक एंड बैलेंस रखने की ज़रूरत रहेगी। उसके अलावा रिलेशनशिप का सेक्टर जमनाई ऐसा है जिस पे आपको थोड़ा सा क्या कहते हैं, केयरफुल होकर चलना पड़ेगा। अदरवाइज़ अगर आप बिज़नेस करते हैं जमनाई तो ये साल आपके लिए बहुत अच्छा है, बिज़नेस में इम्प्रूवमेंट आती हुई नज़र आ रही है। जॉब करते हैं तो उसमें थोड़ी सी बेहतरी होने के चांसेस मौजूद हैं, स्पेशली 21 अप्रैल 2022 से ऑनवर्ड। और अगर आप बिज़नेस करते हैं तो डेफिनेटली फिर आपकी प्रोग्रेस जो है वो नज़र आ रही है। इस साल में आप काफ़ी अच्छी अर्निंग्स रहेंगी आपकी, और ट्रैवलिंग भी नज़र आ रही है जमनाई लोगों की। अगर आप आउट ऑफ कंट्री जाना चाहते हैं या विद इन कंट्री आपका बिजनेस है तो अच्छा खासा ट्रैवल भी आपको करना पड़ेगा। तो आप लोगों को सिवाय हेल्थ के बाकी तमाम चीज़ों में ग्रेजुअली इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है। ज़बरदस्त। जमनाई के बाद नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन है हमारा कैंसर। कैंसर लोगों के लिए ये साल रिलेशनशिप के हवाले से बहुत इम्प्रूवमेंट लेके आ रहा है। काफ़ी लकी साल है रिलेशनशिप के हवाले से अगर मैं बात करूँ,
और कैंसेरियन मोस्ट ऑफ द टाइम अपने रिलेशनशिप को हाई रेट करते हैं, क्योंकि इमोशनल होते हैं, दिल से सोचते हैं दिमाग की बजाय, तो अपने रिलेशनशिप को हमेशा एक अहम फैक्टर मानते हैं अपनी ज़िंदगी में। अगर इनका रिलेशनशिप डिस्टर्ब हो तो सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती हैं। तो कैंसेरियन आपका रिलेशनशिप के हवाले से सेटिस्फैक्ट्री टाइम रहेगा 2022 में। फिर करियर में थोड़ी सी ऊंच नीच नज़र आ रही है, लेकिन उसको आप इग्नोर कर देंगे क्योंकि रिलेशनशिप अच्छा है। फिर हेल्थ आपकी इंप्रूव होती हुई नज़र आ रही है। हेल्थ इंप्रूव होगी तो डेफिनेटली आप बेहतर फील करेंगे। और मुझे लगता है मोस्ट ऑफ कैंसेरियन जो हैं वो डाइट की तरफ जाएंगे, अपना वेट लूज करेंगे, यानी कि अपनी सारी न्यू ईयर रेजोल्यूशंस करेंगे कैंसर। बिल्कुल करेंगे और अपनी हेल्दी एक्टिविटीज़ में इजाफा करेंगे। कैंसर के बाद नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन लियो। लियोज लोग जो हैं ये 2021 में काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं इनको, लेकिन सुस्ती का शिकार रहे हैं। वो लियो का जो साइन है वो इसीलिए शेर बनाया गया कि शेर हमेशा तब एक्टिव होता है जब उसको भूख लगती है, अदरवाइज़ वो सोया रहता है खाना खाने के बाद। तो लियोज आप लोगों को किस्मत फेवर दे रही है। एक तो आप अपनी लेजीनेस को ओवरकम कर सकेंगे इस साल में, एंड सेकंड थिंग इज़ कि किस्मत आप पे मेहरबान है। जितना हार्ड वर्क करेंगे उतनी आपको लक फेवर करती जाएगी और एट द एंड सक्सेस जो है वो आपका मुकद्दर बनेगी। आपने थोड़ा सा एक्टिव होने की कोशिश करनी है, ज़्यादा लेजीनेस अच्छी नहीं है। और मार्च 2022 से ऑनवर्ड आपका अच्छा टाइम शुरू होगा। जुलाई अगस्त इज़ द पीक टाइम। इस साल में आप अपनी तमाम जो ख्वाहिशात हैं उसकी तकमील के लिए कोशिश करें, इंशाल्लाह पूरी होंगी। और मोस्टली जो लियोज हैं इस साल में घर को लेके बहुत फोकस नज़र आ रहे हैं और घर चेंज कर पाएंगे इंशाल्लाह फाइनली आप। और अगर शादी करने के लिए आप रेडी हैं और लियो हैं तो आपकी शादी के मैक्सिमम चांसेस मौजूद हैं। मेरा साइन लियो है, ये सुन के मैं भी जरा ब्रेक में बात करूंगी कनान से। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं कनान चौधरी जो कि प्रेडिक्शंस दे रहे हैं डिफरेंट ज़ोडिएक साइंस के लिए कि उनका ये वाला साल कैसा गुजरेगा। हमने लियो तक कवर कर लिया था और लियो के लोगों के लिए आपने बड़ी अच्छी खबरें दी हैं। अच्छी अब हमारे पास आ गए वर्गोस। जी, वर्गोस की अगर बात करूँ कि वर्गोस के लिए ये टाइम पीरियड रिलेशनशिप के हवाले से बहुत अच्छा है। मैं पॉजिटिव साइड आपको पहले बता रहा हूँ। करियर के हवाले से अप्स एंड डाउन्स यहाँ पे मौजूद हैं, तो आपको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा टिल मिड ऑफ अगस्त 2022 के, एंड देन फिर ग्रेजुअली चीज़ें इंप्रूव होना शुरू हो जाएंगी। वर्गोस मैं आपको ये एडवाइस करूँगा कि कोई भी बड़ी इन्वेस्टमेंट ना करें। नए बिज़नेस का आगाज़ करना चाहते हैं तो बहुत सोच समझ के करें, किसी को पैसे मत दें। और अगर जॉब करते हैं तो स्विच करने की गलती फ़िलहाल ना करें। कोशिश करें कि स्टेबिलिटी लेके आएँ उसमें। मिड ऑफ अगस्त के बाद आप चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। वर्गों के बाद हमारा नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन है लिब्रा। लिब्रा लोगों की अगर बात करूं तो लिब्रास के लिए ये साल करियर के हवाले से, बिज़नेस और जॉब के हवाले से बहुत एक्सीलेंट रहने वाला है। लेकिन लिब्रास आपके कुछ अखराजात घर पे आते हुए नज़र आ रहे हैं। शायद आप रेनोवेट करवाएं घर को या फिर शिफ्ट कर सकते हैं, चेंजेस की तरफ जा सकते हैं। यहाँ पे थोड़े से एक्सपेंसेस जो हैं वो आपके बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। फैमिली के हवाले से थोड़े से आपको प्रॉब्लम्स रहेंगे रिलेशनशिप में, लेकिन वो ज़्यादा सीरियस थिंग नहीं है क्योंकि आपका बिज़नेस और करियर अच्छा चलता हुआ नज़र आ रहा है। सो ये साल आपके लिए काफ़ी इंप्रूवमेंट लेके आएगा। लिब्रा के बाद हमारा नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन जो है वो है स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो की बात करूं तो 2021 काफ़ी स्लो रहा है स्कॉर्पियंस आपके लिए, लेकिन अभी आपको किस्मत ने बहुत अच्छा टाइम दिया। एक तो वो लोग एक्सपोज होंगे जो आपके लिए कहीं ना कहीं साजिशों का बाइस बन रहे थे, फिर आपको अपने बिजनेस और प्रॉपर्टी को लेके कुछ चेंजेस लाने का, पॉजिटिव चेंजेस लाने का मौका मिलेगा और देन आपका करियर बेहतर होता हुआ नज़र आ रहा है। आपकी हेल्थ भी इंप्रूव हो रही है। स्कॉर्पियो के बाद नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन है सैजिटेरियस। सैजिटेरियस लोगों का रिलेशनशिप के हवाले से बहुत अच्छा टाइम है, करियर के हवाले से बहुत अच्छा टाइम है, और जो स्पिरिचुअल फील्ड में है सैजिटेरियस उनके लिए बड़ा अच्छा टाइम है। सैजिटेरियस आपके लिए एजुकेशन के हवाले से भी बहुत अच्छा टाइम है। आपने सिर्फ अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है, बाकी चीज़ें आपकी इंशाल्लाह ग्रेजुअली इंप्रूव होती जाएंगी। सैजिटेरियस के बाद नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन है जी कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न की बात करूँ तो कैप्रिकॉर्नियन स्पेशली अगर आप बिज़नेस में हैं और जो कैप्रिकॉर्न्स रियल एस्टेट से रिलेटेड बिजनेस में है या कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में है, उनकी इस साल चांदी हो सकती है। ये साल आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला। अदरवाइज़ भी आपको अपने बिजनेस और करियर में इम्प्रूवमेंट नज़र आएगी, लेकिन रिलेशनशिप एक ऐसा सेक्टर है जो कहीं ना कहीं आपके लिए प्रॉब्लम का बायस रहेगा। और अपनी हेल्थ का ख्याल रखिएगा कैप्रिकॉर्न, स्पेशली स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको तंग कर सकती हैं।
और कैप्रिकॉर्न के बाद नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन है एक्वेरियस। एक्वेरियस लोगों की बात करूँ तो ये साल आपके लिए काफ़ी प्रॉब्लम्स लेके आ रहा है अनफॉर्चुनेटली। रिलेशनशिप का प्रॉब्लम, करियर का प्रॉब्लम और फिर फैमिली के साथ डिस्प्यूट, ये चीज़ें आपके लिए हेडेक का बायस बन सकती हैं। इम्प्रूवमेंट आपकी स्टार्ट होगी एक्वेरियस मई 2022 के बाद। तब तक थोड़ा सा कूल रहने की कोशिश करें, गुस्सा दिखाएंगे तो मामलात और ख़राब हो सकते हैं। एंड लास्ट हमारा ज़ोडिएक साइन जो है वो है पाइसिस। पाइसिस लोगों के ऊपर फैमिली की तरफ से कुछ जिम्मेदारियां बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं 2022 में। और अगर आप आउट ऑफ कंट्री सफ़र करने का सोच रहे थे या एफर्ट्स कर रहे थे तो ये साल आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है पाइसिस, और रिलेशनशिप के हवाले से भी अच्छा टाइम है आपका। ज़बरदस्त। हम लोगों ने ज़ोडिएक साइंस तो सारे के सारे कर लिए कनान। अब मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि ज़रा जल्दी से आई थिंक 3-4 जो मेन आपको अच्छे लग रहे हैं इस साल प्रोफेशंस, जिन लोगों के, जिसमें भी आपने बोला जिक्र किया कि रियल एस्टेट वालों के लिए साल बहुत अच्छा है और ट्रैवल और टूरिज्म वालों के लिए साल अच्छा नज़र आ रहा है, उसके अलावा किसी के लिए अच्छा नज़र आ रहा है और किसके लिए बुरा नज़र आ रहा है, ये ज़रा बता दें। देखिए, सबसे ज़्यादा तो अगर मैं बात करूँ इस साल में मीडिया इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा तरक्की करेगी। तो मीडिया से रिलेटेड जितने भी लोग हैं उनके लिए बहुत पॉजिटिव चीजें हैं। शुक्र है भाई, आमीन। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग बिल्कुल, मीडिया का ना सिर्फ स्ट्रॉन्ग कमबैक होगा बल्कि मीडिया में इन्वेस्टमेंट्स भी आएंगी और जो सैलरीज में डिक्रीज रहा है वो कहीं ना कहीं इंप्रूव होती नजर आ रही हैं। नई अपॉर्चुनिटीज भी रहेंगी, मीडिया के हर सेक्टर में तरक्की होने जा रही है। फिर सेकंड थिंग, जो कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है, हाउसिंग सोसाइटी से रिलेटेड कंस्ट्रक्शन होगी, रेनोवेशन हो गई, रियल एस्टेट से रिलेटेड बिजनेस, ये बिजनेस बहुत तरक्की करने वाले हैं। फिर पार्लर से रिलेटेड बिजनेस और ब्यूटी से रिलेटेड जितनी प्रोडक्ट्स हैं इनके बिजनेस बहुत तरक्की करने वाले हैं। उसके अलावा ट्रैवल एंड टूरिज्म की मैंने बात की, ये इंडस्ट्री बहुत, और जितने भी लोग आर्टिस्ट हैं, आर्ट से रिलेटेड हैं, उनके लिए ये साल बहुत अच्छा और पॉजिटिव रहने वाला है। यानी ये साल इन फील्ड्स के लिए बहुत अच्छा और बहुत लकी रहने वाला है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग कनान। कनान, आप जाते जाते कोई नाजरीन को मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज यही देना चाहूँगा कि 2022 बहुत लकी साल है। हर किसी को अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, जल्दबाजी मत करें, अपनी इन्वेस्टमेंट को सोच समझ के करें। और जो मैं आपके ज़ोडिएक साइन के मुताबिक चीज़ें बताई हैं, कोशिश करें उसको ज़हन में रखें और फॉलो करें तो इंशाल्लाह सक्सेस जो है वो आपके कदम चूमेगी। मैं हमेशा कहता हूँ हार्ड वर्क प्लस लक इज इक्वल टू सक्सेस। एक चीज़ की भी कमी होगी तो फिर रिजल्ट नहीं मिलेगा। थैंक यू सो मच कनान, आपका आने का बहुत बहुत शुक्रिया।